नई कॉलोनी में आए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, किंतु समय के कारण किसी से मिलना-जुलना नहीं पड़ता था। इसी वजह से किसी से मेरी कोई ख़ास जान-पहचान नहीं हो पाई थी। स्कूल में टीचर होने के कारण मुझे घर से सुबह 8 बजे निकलना पड़ता और 3 बजे वापस जाने के बाद घर के काम निपटाते-निपटाते शाम हो जाती थी। किसी से मिलने-जुलने की सोचने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। मेरे घर के थोड़ी दूर पर ही अंकिता का घर था। उसकी बेटी योगिता मेरे ही स्कूल में और मेरे ही कक्षा की विद्यार्थी थी। वह योगिता को छोड़ने बस स्टैंड पर आती थी। उससे मेरी बातचीत होने लगी। फिर धीरे-धीरे हम दोनों के बीच अच्छा रिश्ता कायम होने लगा। फिर शाम को अंकिता मेरे घर भी आने लगी थी। देर तक इधर-उधर की बातें करती रहती। अवंतिका से मिलकर मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातचीत का ढंग बहुत प्रभावशाली था। उसके पहनावे और साज श्रृंगार से उसके काफ़ी प्रसन्न होने का भी एहसास होता था। मैं खुश थी कि एक नई जगह अवंतिका के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। योगिता वैसे पढ़ाई में ठीक थी, पर अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी। जब पहले दिन मैंने उसे डांटते हुए होमवर्क करने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा ने मम्मा को डांटा था, इसलिए मम्मा रो रही थी और मेरा होमवर्क नहीं करा पाई। योगिता आगे भी अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी और पूछने पर कारण हमेशा मम्मा पापा का झगड़ा ही बताती थी। इसलिए एक दिन अवंतिका जब मेरे घर आई तो मैंने उसे योगिता के बार-बार होमवर्क न करने और उसके पीछे बताने वाले कारण का उसे उल्लेख किया। मेरी बात सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने अपने घर की कमियां उजागर करूं, पर जब योगिता से आपको पता चल ही गया है हमारे झगड़े के बारे में, तो आज मैं भी अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का करना चाहूँगी। मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है। उनकी बात-बात पर मुझ में कमियां ढूंढने और मुझ पर चीखने चिल्लाने की आदत है। लाख कोशिश कर लूं पर मैं उन्हें खुश नहीं रख पाती। मैं उन्हें हर तरह से बेकार लगती हूँ। आप ही बताएं, आपको मैं बेकार लगती हूँ? क्या मुझे ढंग से पहनना ओढ़ना नहीं आता या